नमस्कार दोस्तों। MS वर्ल्ड ट्यूटोरियल सीरीज का अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। और इस वीडियो में हम होम टैब के अंतर्गत जो पैराग्राफ सेक्शन है उसके जो टूल्स हमारे लास्ट वीडियो में रह गए थे उन टूल्स के बारे में चर्चा करने जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो देखने के पहले आप पैराग्राफ सेक्शन का जो हमारा पिछला वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने शुरुआती में कुछ टूल्स उनके बारे में डिस्कशन किया था और बाकी टूल्स का डिस्कशन इस वीडियो में होने जा रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर आज इस वीडियो में जो हम टूल डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पहला टूल हमारा शॉर्टिंग वाला टूल है। तो शॉर्टिंग ये टर्म आपने सुना होगा एक तरीके से, जैसे कई कार्यालयीन कार्यों में इस तरह की टर्म का यूज़ करते हैं कि हमको हमारे पास कई सारे फॉर्म्स हैं, उनकी शॉर्टिंग करनी है। तो शॉर्टिंग का मतलब निकलता है कि जैसे हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे फॉर्म्स, हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि किसी स्कूल में एग्ज़ाम हुए, उसके बाद सारी कॉपियाँ कलेक्ट की गई, तो उन कॉपियों की शॉर्टिंग कर ली जाती है, सभी को एक रोल नंबर वाइज अरेंज कर लिया जाता है। तो शॉर्टिंग मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर देना। ठीक है, अब जब भी कोई ऑर्डर दिया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पैरामीटर रहता है, और जो बेसिक पैरामीटर रहता है वो अधिकतर हम लोग यूज़ करते हैं, वो रहता है अल्फ़ाबेटिकली। जैसे हमारी जो डिक्शनरी है वो भी उसमें सारे वर्ड्स सॉर्टेड रहते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड होते हैं, इसलिए चाहे वो 10,000 वर्ड्स हों उस डिक्शनरी में, चाहे 50,000 वर्ड्स हों, हम आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। तो अधिकतर कार्यों में जो शॉर्टिंग है वो अल्फ़ाबेटिकली वाली चलती है। तो इसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ये जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कलर्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ नंबर ऑफ कलर्स हैं। जैसे पहले पे आप देख रहे हैं ग्रीन लिखा है, देन येलो लिखा है, देन ब्लैक लिखा है। शॉर्टिंग इसको यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ सेक्शन में ये A to Z वाला बटन आपको दिख रहा है और एक तीर जैसा बना हुआ है। ये किसी भी इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स रहेंगे, केवल वर्ड नहीं, दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी अगर आपको शॉर्टिंग वाला सिंबल दिखेगा तो कुछ इसी तरीके का दिखेगा। तो इसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने देखिए एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है शॉर्ट टेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं A to F या पैराग्राफ्स हैं, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। ये हमारे अलग अलग पैराग्राफ भी है, इनको शॉर्ट करने जा रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट वाइज आ रहा है, यानी कि वो अल्फ़ाबेटिकली ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर सकते हैं। मान लिया मैं असेंडिंग में करने जा रहा हूँ, तो आप इस लिस्ट में अंतर देखिएगा। तो क्या अंतर आया कि जितने भी पॉइंट्स थे, जैसे बी से स्टार्ट होने वाले जो कलर है ब्लैक ब्लू, वो पहले आ गए। उसमें भी देखिए ब्लैक, क्योंकि ए पहले आता है यूके, वो पहले आ गया। देन ग्रीन, देन रेड, देन वाइट, देन येलो। मैं इसको अंडू कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, पहले ये कुछ इस ऑर्डर में अरेंज थे और शॉर्टिंग करने के बाद इस ऑर्डर में अरेंज हो गए। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ये ABCD, ये जो नंबरिंग है ये बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ाई है, क्योंकि हमने यहाँ पर बुलेट्स नंबरिंग वाला टूल इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यही शॉर्टिंग अगर आप नंबर्स पे करने जाएंगे तो ये देखिए मैंने ये अलग अलग नंबर्स या अलग अलग पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए हैं और मैं शॉर्टिंग टूल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पर नंबर वाइज ये शॉर्टिंग के लिए आ गया। इधर देखिए नंबर ऑफ ऑप्शन रहते हैं मेरे पास, टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, डेट भी है, तो ये नंबर वाला आ गया। अब इसको मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकता हूँ। मान लिया डिसेंडिंग कर दिया और देन अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे नंबर्स हैं, ये मेरे शॉर्टेड हो गए हैं। ठीक है, इसी में एक चीज़ और देखिएगा। मान लिया कि ये जो नंबर्स हैं इनको मैं टेक्स्ट वाइज अगर शॉर्ट कर देता, तो आप देखिए अभी ये सबसे बड़े से सबसे छोटा है, लेकिन मैं टेक्स्ट वाइज अगर कर देता हूँ तो देखिए ये जो सबसे बड़ा टेक्स्ट स्टार्टिंग वाला है 5, ये ऊपर दिख रहा है, देन ये 2 दिख रहा है, देन ये 1 देखिए सारे साथ में दिख रहा है, और दूसरे वाला नंबर पे देखिए 7 6 6 देन 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये शॉर्ट हुआ जा रहा है। तो नॉर्मली नंबर्स पे हम टेक्स्ट वाइज शॉर्टिंग नहीं करेंगे, नंबर वाला ऑप्शन ही अप्लाई करके शॉर्ट करेंगे, लेकिन कभी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आप कर सकते हैं। देन हमारा जो अगला टूल है वो है बैकग्राउंड कलर का टूल। इस तरह का टूल आप देखिए फॉन्ट सेक्शन में भी हमने इस्तेमाल किया था।
यहाँ पर जिसको हम हाइलाइटर बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक बैकग्राउंड कलर के लिए टूल मिलेगा पैराग्राफ सेक्शन में भी। यहाँ पर देखिए कुछ बाल्टी जैसा ये बना हुआ है और इससे भी हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर है। वो क्या है वो थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ पर हाइलाइटर में हम क्या कर रहे थे, फॉन्ट सेक्शन में किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके बैकग्राउंड को हाईलाइट कर दे रहे थे कुछ इस तरीके से। तो जितना सिलेक्ट किया उतना आपने उसके पीछे हाइलाइटर चला दिया या उसको कलर बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर दिया, ठीक है। मैं इसको अंडू कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर पैराग्राफ के केस में देखिएगा, मैं चाहूँ तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लूँ या फिर मैं केवल कर्सर छोड़ दूँ और फिर मैं इस बकेट से कलर लेके कोई सा भी कलर, नॉर्मली जब भी बैकग्राउंड में कलर डालें तो आप लोग प्रेफर कीजिए कि लाइट कलर ही लें। तो मैं कोई भी एक लाइट कलर डाल दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा पैराग्राफ जो वैन से लेके पॉइंट तक यहाँ तक जा रहा था, इसका बैकग्राउंड का कलर मेरा चेंज हो गया है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि केवल टेक्स्ट के पीछे का बैकग्राउंड का कलर नहीं चेंज हो रहा है। आप यहाँ पर भी देखिए जहाँ टेक्स्ट नहीं भी लिखा था लास्ट वाली लाइन में, तो यहाँ का भी देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। इसी तरीके से मैं किसी पॉइंट में यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए अलग अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये एंटर मारे गए थे हर नंबर के बाद। मान लिया कि मैं पहले पॉइंट में या पहले पैराग्राफ में कर्सर छोड़ के बैकग्राउंड में कलर डाल दे रहा हूँ, तो आप देखिए पूरा शुरू से लेके लास्ट तक पूरा बैकग्राउंड में कलर आ गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा हमको जाननी होगी कि अगर मैं जैसा फॉन्ट सेक्शन के टूल अप्लाई करने के लिए मैं जो अप्रोच लेता था, वो अप्रोच मैंने अगर यहाँ ले ली कि मैंने कोई हिस्सा इसका सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद कलर डालने के प्रयास किया, तो आप देखिएगा फिर ये केवल उसी की जितना टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया था या जितना कंटेंट सिलेक्ट किया था केवल उसी के बैकग्राउंड में कलर डाल रहा है। ये फिर बिल्कुल उसी तरीके से काम करने लगा जैसा मेरा फॉन्ट सेक्शन का हाइलाइटर वाला टूल था, ठीक है। तो आपको कब फॉन्ट वाले सेक्शन का टूल यूज़ करना है बैकग्राउंड में और कब पैराग्राफ वाले सेक्शन का टूल यूज़ करना है बैकग्राउंड में कलर डालने के लिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है। आपको अलग अलग केस में अलग अलग तरह के टूल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं, एडवाइजेबल है हमेशा बैकग्राउंड में कलर डालने के लिए लाइट कलर ही यूज़ करें, ठीक। देन हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पे, वो है हमारा बॉर्डर वाला टूल। बॉर्डर वाले टूल में क्या होगा कि जैसे मान लिया कि मैंने किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट किया या उसमें कर्सर छोड़ा, तो इसी देखिए बैकग्राउंड कलर वाले टूल के जस्ट आगे ये मुझे बॉर्डर वाला टूल दिखने लगा। ये देखिए, देख के हमको अंदाजा लग जाना चाहिए कि यहाँ से कुछ बॉर्डर की बात हो रही है। ये भी ध्यान दीजिए, ना केवल वर्ड में, अधिकतर जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें बॉर्डर के ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको सब ऑप्शंस में भी ये ऑप्शंस रहेंगे कि आप बॉर्डर चाहते किस साइड से हैं, कि लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से, या हर तरफ से। मोस्टली हम लोग हर बार प्रेफर करते हैं कि हमको चारों तरफ से चाहिए, तो चारों तरफ से हम बॉर्डर डाल देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, जैसे ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, एक थोड़ा सा पर्टिकुलर कंटेंट सेलेक्ट किया, देन मैं बॉर्डर डाल रहा हूँ, तो आप देखिए केवल उस सिलेक्टेड कंटेंट के चारों तरफ ही बॉर्डर दिख रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए। तो ये आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से बॉर्डर को यूज़ करना है। जैसा कि मैंने कहा कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ज़रूरी कि हम हर बार चारों तरफ से बॉर्डर चाहते हैं। हमने मान लिया कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने डाल दिया, मान लिया बॉटम बॉर्डर डाल दिया, इसको मैं फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें बॉटम वाली बॉर्डर डाल दी। तो ये कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये बॉर्डर नहीं है, ये दरअसल अंडरलाइन है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि किसी लाइन के नीचे अगर मुझे ऐसा इस तरह से अंडरलाइन दिख जाती है, तो हम उस अंडरलाइन को हटाने के लिए वहाँ जाके फॉन्ट सेक्शन के अंडरलाइन टूल की तरफ देखने लगते हैं कि यहाँ से मुझे बॉर्डर हटाना, और दिखता है तो ऑलरेडी बॉर्डर इसकी हटी हुई है, तो ये परेशानी होने लगती है कि बॉर्डर जा क्यों नहीं रही है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये पैराग्राफ सेक्शन के बॉर्डर वाला जो टूल है इसको भी हमको चेक कर लेना चाहिए और हमको ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये जो लाइन दिख रही है आपको नीचे, ये बॉर्डर है कि अंडरलाइन है। अगर ये बॉर्डर है और उसको हटाना है तो पैराग्राफ सेक्शन के बॉर्डर वाले टूल से जाएगा, ये देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। और अगर ये अंडरलाइन होता, जैसे मान लिया कि ये अंडरलाइन है आपका, तो फिर ये आपका
फॉन्ट सेक्शन के अंडरलाइन वाली टूल से ही जाना होता है। तो कई बार ये हम डायलेमा में रहते हैं कि हमको लाइन दिख रही है, हट क्यों नहीं रही है, तो हमको कंफर्म कर लेना है कि वो बॉर्डर है कि अंडरलाइन है। तो ये आपका बॉर्डर टूल्स है, पैराग्राफ सेक्शन को आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। देन हम एक और टूल की चर्चा करेंगे सेक्शन में, वो है शो हाइट वाला टूल। तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में कॉर्नर में आपको एक ये जो टूल दिख रहा है, ये शो हाइट करने वाला है। तो इसमें जो भी आपकी हिडन फॉर्मेटिंग वगैरह होती है वो आपकी शो होने लगते हैं। जैसे मैं शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको ये सारी चीज़ें खास तौर पे देखिए, ये जितने भी एंटर वगैरह जहाँ गले थे वहाँ पर भी आपको दिख रहा है। ये देखिए कहाँ कहाँ एंटर ये गला हुआ है, ये सब आपको दिख रहा है। ये कुछ देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये फॉर्मेटिंग से आया है, 1 2 3 4 बुलेट्स नंबरिंग जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये फॉर्मेटिंग की वजह से यहाँ पर आया हुआ दिख रहा है। मैं ऊपर भी आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको नहीं दिखाना है तो आप इसको सिंपली डिसेबल कर दीजिए। तो ये सारी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है ये आपकी फिर से वहीं पर हाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। इसी वीडियो के साथ पैराग्राफ सेक्शन के सारे टूल्स हम इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। आशा करते हैं आप पैराग्राफ सेक्शन को पहले से कई ज़्यादा बेहतर समझ रहे होंगे। थैंक यू।